कबाला, कदीम बाबल का एक खतरनाक तरीन जादू, ऐसा सिफली इल्म जिसमें फंसने वाले शैतान के आलाकार बन जाते हैं। इस जादू का ताल्लुक फिरौन से कैसे जा मिलता है? आज के दौर में मीडिया और इंटरनेट और फिल्म इंडस्ट्री इस जादू के जेर असर क्यों हो चुकी है, और ये जादू लोगों को इस रंगीन दुनिया में कैसे फंसा देता है? इस वीडियो में हम जादू के सबसे कदीम और खतरनाक तरीन किस्म यानी कबाला जादू की पूरी सरार तारीख को जानेंगे। हमारी इस दुनिया के मतवाजी और यकसा एक और दुनिया भी मौजूद है जहाँ खैर और शर की जंग मुसलसल जारी है, लेकिन हमारी आंखें उसे देखने से कासिर हैं। इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है जैसे मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स हर वक्त हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, मगर टेलीविजन के अंदर वो खास रिसीवर लगा होता है जो इन सिग्नल्स को कैच करके वीडियो में तब्दील कर देता है, और फिर उसे हम अपनी आंखों के जरिए वीडियो की सूरत में देख सकते हैं। इस तरह अगर हमारे अंदर वो सलाहियतें पैदा हो जाएं कि हम शैतान और उसके कारिंदों से राब्ता कर पाएं, तो हमें वो अजीबो गरीब दुनिया दिख जाएगी। इसी गैबी दुनिया में जादू के इल्म का एक जहां आबाद है जिसे कबाला जादू कहते हैं। कबाला दरअसल कदीम बाबल का एक शैतानी इल्म है जो मखसूस आदादो शुमार और अलामात के जरिए किया जाता है। कबाला जादू से जुड़े लोगों की दुनिया बाहर से तो रंगीन, हसीन और खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर से बहुत घिनौनी होती है। दरअसल कबाला जादू शैतानियत और सिफलियात से मुतल्लिक है, जिसमें मुख्तलिफ नशावर चीज़ों, जादुई अमलियात और हिप्नोटिज्म के जरिए दिमाग और लोगों की सोच को कंट्रोल किया जाता है। यही वजह है कि कबाला जादू को जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक जादू भी कहा जाता है। कबाला जादू की इब्तिदा बाबल की हजारों साल पुरानी तहजीब से होती है, और जादू की इस किस्म ने इतनी तरक्की की कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुफिया मजहब में तब्दील हो गई, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक पूरी तहजीब की शक्ल में ढल गई। जबकि कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक कबाला जादू की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई थी। तारीख के मुताबिक जब याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत अता की गई, तो आपने अपने तमाम भाइयों और रिश्तेदारों को मिस्र बुला लिया और ये लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। उस जमाने में मिस्र के लोग जादू के फन में कमाल रखते थे। यहाँ लोग कबाला नामी जादू के इल्म के जरिए हर नामुमकिन और नाकाबिले यकीन काम को सरअंजाम दिया करते थे। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन मिस्र के दरबार में मौजूद वो जादूगर जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया था, ये लोग भी कबाला जादू के माहिर थे। इसके अलावा अपने जादू से लोगों को शिर्क में मुब्तला करने वाला सामरी जादूगर भी इसी कबाला जादू का इस्तेमाल किया करता था। इसी तरह नमरूद और फिरौन के वो दरबारी काहिन और नजूमी जिन्होंने उन्हें ये बताया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है जो उनकी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा, ये पेशनगोई भी कबाला जादू के जरिए ही की गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन से हिजरत कर जाएं। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समुंदर के रास्ते निजात दिलवाकर मिस्र ले गए, और फिरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। हज़रत मूसा बनी इसराइल के साथ फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। चूँकि बनी इसराइल ने मिस्र में कई बरस गुजारे थे और कौम फिरौन में रहे थे, इसलिए उनके अंदर भी गुरूर तकब्बुर, माहिर जादूगरों का इल्म और दुनिया पर हुक्मरानी के हरबे आ गए थे। इसलिए फ़लस्तीन आकर बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश और नाफरमान बन गए और मिस्री जादूगरों से सीखे गए कबाला अमलियात और जादू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। बनी इसराइल ने जादू में मिस्री जादूगरों से भी ज़्यादा महारत हासिल कर ली और उससे अपने दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। अल्लाह ने आपको अजीम शान सल्तनत के अलावा जिन्नात पर हुकूमत भी अता फरमाई। लिहाजा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो बनी इसराइल के कबाला जादूगरों ने लोगों को वरगलाना और बहकाना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि नाउज़ुबिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कबाला जादू का इल्म था जिसके जरिए वो जिन्नात को अपने काबू में कर लिया करते थे। लिहाजा यहूदी उन जादूगरों की बातों में आकर कबाला जादू को रूहानियत के तौर पर सीखने लगे, यहाँ तक कि जादू की किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा दे दिया और उन्हें हैकले सुलेमानी में रख दिया। मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानियों की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और यहूदी रियासतों पर बख्ते नसर और टाइटस रूमी ने 2 तबाहकुन हमले किए। इन हमलों में हैकुल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लाखों यहूदी कत्ल किए गए और जो जिंदा बचे वो मजबूरन फ़लस्तीन छोड़कर दूसरे इलाकों में हिजरत कर गए। इन तारीखी वाक़यात और जंगों के दरमियान कबाला जादू की वो तमाम किताबें हैकुल सुलेमानी के मलबे तले कहीं दब कर रह गईं।
लेकिन फिर 12वीं सदी में इन बचे कुछ यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम नाइट्स टेम्पलार था। इस तंजीम का मकसद हैकले सुलेमानी के मलबे तले मौजूद जादुई किताबों को तलाश करना था और ये लोग निहायत शातिराना अंदाज से इसमें कामयाब भी हो गए। इन किताबों में कबाला, जादू और पुरस्रार रसूमात का तमाम इल्म था। इन सब किताबों को हासिल करके उनकी गैर मामूली ताकतों का फायदा उठाकर दुनिया पर हुक्मरानी करना इन नाइट्स टेम्पलार का मकसद था। ये लोग ईसाइयों के साथ मिलकर सलीबी जंगों में भी शामिल होते रहे और खुद को उन्हीं का हिस्सा यानी ईसाई जाहिर करते रहे और चोरी चोरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखते रहे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान के होते हुए इनके ये नापाक अज़ाइम कामयाब ना हो सके। चुनांचे जब ईसाइयों को इन नाइट्स टेम्पलार्स के यहूदी होने का पता चला तो उन्होंने इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मजबूर होकर ये नाइट टेम्पलार स्कॉटलैंड हिजरत कर गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अपना असर और रसूख पूरे बरतानिया तक फैला दिया। बहुत जल्द ही ये लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबिज होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जायदाद, किले, जागीरें और दुनिया भर के तमाम वसाइल पर इनका कब्जा हो गया। ये तंजीम दुनिया भर के तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल हो गई। इस तंजीम का सरबराह ग्रैंड मेस्टर कहलाता था और उनके नायब मेस्टर कहलाते थे। ग्रैंड मेस्टर का हुक्म उनके लिए खुदा का दर्जा रखता था। इन नाइट्स टेम्पलार ने ही यूरोप में सूद की इब्तिदा की और इसी तरह बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। जदीद दौर की खुफिया तंजीम यानी इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन्स इन्हीं नाइट्स टेम्पलार की शाखें हैं। कहा जाता है कि दुनिया में मुकम्मल आबादी में सिर्फ 1% इल्यूमिनाटी मौजूद हैं और ये 13 ब्लड लाइन्स यानी कि खानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते चले आ रहे हैं और ये लोग दुनिया भर के फाइनेंशियल सिस्टम और रिजर्व बैंक्स के मालिक हैं और 80 से 90% वसाइल पर इन्हीं का कब्जा है। पसे पर्दा इनके मकासद शैतान को प्रमोट करना है। इनका तरीकाकार यही है कि अपनी फील्ड की मशहूर शख्सियात को अपने दायरे में एक हद तक शामिल करते हैं और फिर अपने ही लोगों को अवाम के दरमियान मशहूर किया जाता है। कबाला जादूगर अपने जिस्म पर मुख्तलिफ निशानों के टैटूज भी बनवाते हैं जिनमें तकोन, 5 कोनों वाला सितारा और 1 आंख वाले इलामात इस्तेमाल किए जाते हैं। कबाला जादूगर अक्सर ऐसे लोगों को अपना आलायकार बनाते हैं जो मशहूर शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हों। आज के दौर में टेलीविजन पर कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो दिल लुभाते नजर आते हैं वो भी इसी कबाला सिस्टम के तहत चल रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें कोई गुनाह नहीं लगता। बेपर्दगी और बेहयाई इन्हीं चमकते हुए सितारों की वजह से आम की जाती है। लोग अपने दीनों मजहब पर अमल करने की बजाय इन स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते दिखाई देते हैं। कई मूवीज, डांस और गाने कबाला जादू की मदद से ही तरतीब दिए जाते हैं। यही वजह है कि जब लोग इसे सुनते हैं तो इस कदर मगन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। इसी म्यूजिक के जरिए लोगों के जहन में कबाला के असरात सरायत कर जाते हैं और लोग बड़ी आसानी से इस जादू के शिकार हो जाते हैं। इन गानों में बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, कुफर, शिर्क, यहाँ तक के शैतान की पूजा तक की बातें होती हैं जो लोग बगैर समझे और बगैर गौर किए 24 घंटे सुनते हैं और उसके असर में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद पोस्ट, रील्स और बेशुमार मवाद ऐसे मौजूद हैं जिनका मकसद ही यूजर को खुदा से दूर करना और शैतान और उसके पैरोकारों के मजीद करीब करना है। उन्हें अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र और जिंदगी के मकसद पर सोचने का मौका ही नहीं मिलता और वो इसकी बजाय घंटों फजूलियात पर वक्त जाया कर देते हैं। इनका मकसद उन्हें गुनाहों के जाल में फंसाकर इस कदर मसरूफ कर देना है कि वो शैतान के आलायकार बनकर मौत और उसके बाद की जिंदगी तक को भूल जाएं। आज हाल ये है कि खुद मुसलमान तोहम परस्त बनकर कुरान और हदीस से दूर हो चुका है, जबकि शैतान के हर शर और चालों का हल कुरान करीम में ही मौजूद है। लेकिन हर कमाल को एक दिन ज़वाल ज़रूर है। बहुत जल्द ये तमाम फितने अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, तो ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।